तुम लोग गलत फोन चूज कर रहे हो। कंपनी तुमको कैमरा और परफॉर्मेंस दिखा के कंफ्यूज करती है, पर तुम्हें असली हिडन स्पेक्स के बारे में तो पता ही नहीं है। चलो बात करते हैं। ब्रांड्स रैम के पीछे पड़े रहते हैं कि जितनी ज्यादा रैम उतना अच्छा परफॉर्मेंस, पर तुम्हें पता है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किससे मिलती है? UFS स्टोरेज से। अगर तुम्हारे फोन में UFS 2.1 UFS 2.2 है तो तुम्हारी एप्स बहुत धीरे खुलेंगी, चाहे तुम्हारे पास कितनी जीबी रैम क्यों ना हो। पर अगर तुम्हारे पास UFS 3.1 4.0 4.1 तो उसके बाद तुम्हारी एप्स खुलेंगी बिल्कुल इंस्टेंटली, मतलब टच होते ही खुलेंगी। देखो, स्मार्टफोन की कंपनीज बोल देती हैं कि हमारे फोन में 6000 पीक ब्राइटनेस है, 5000 नेट्स पीक ब्राइटनेस है, 10000 नेट्स पीक ब्राइटनेस है। लेकिन क्या ये पीक ब्राइटनेस एक्चुअल यूज में भी होती है? तो सबसे पहली बात सुनो, जब तुम कोई भी कंटेंट को HDR में देखते हो तो तुम्हारी डिस्प्ले का कोई छोटा सा पार्ट है जिसमें ये पीक ब्राइटनेस होती है, और कभी कभार तो वो पीक ब्राइटनेस भी नहीं होती है। एंड HBM मोड यानी हाई ब्राइटनेस मोड, यानी कि तुम्हारे फोन में जब तुम ब्राइटनेस स्लाइडर से फुल ब्राइटनेस करते हो, वो जो ब्राइटनेस होती है उसको बोलते हैं HBM, और वही ब्राइटनेस डिसाइड करती है तुम्हारा फोन कितना ब्राइट दिखेगा सनलाइट के अंदर। चाहे कितना ही फ्लैगशिप फोन ले लो या फिर कितना ही अच्छा प्रोसेसर ले लो, लेकिन अगर कूलिंग सिस्टम वीक है तो तुम्हारा फोन गर्म होगा और साथ में हैंग भी। तुम्हारे फोन में कूलिंग सिस्टम होता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लिक्विड कूलिंग भी हो सकता है, वेपर कूलिंग चैम्बर वाला भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन अगर आपके फोन में सबसे बेस्ट कूलिंग चैम्बर लगा है तभी आपका फोन कूल करेगा, चाहे कैसे ही प्रोसेसर क्यों ना लगाओ। अगर आपके फोन में अच्छा कूलिंग सिस्टम नहीं है ना, तो कभी भी उस फोन को परचेज ही मत करना, क्योंकि तुम्हारा फोन इतना गर्म होगा ना कि तुम उस फोन को सिर्फ इसी टाइम में लगा दोगे कि फ्रिज में रख दो। अब ब्रांड्स कैमरा करते रहते हैं कि कैमरा इतने मेगापिक्सल का हो गया, ये उतने मेगापिक्सल का हो गया, लेकिन कोई ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात ही नहीं करता। अगर तुम्हारे फोन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन सही से नहीं है ना, तो तुम्हारा प्रोसेसर भी तुमको ऐसा लगेगा कि लैग कर रहा है। यानी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen Elite भी चला रहे होगे ना, तो भी तुम्हें लगेगा कि तुम चला रहे हो कोई नॉर्मल सा फोन। और अगर तुम लोगों को ये जानना है कि सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस देगा, तो तुम्हें मैं कमेंट में बता दूंगा, एक बार पूछ जरूर लेना। देखो, स्मार्टफोन की कंपनियां आजकल बोलती रहती हैं 120 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, लेकिन रिफ्रेश रेट से ज्यादा तुम्हें अगर किसी चीज के पीछे भागना चाहिए ना, तो वो है टच सैंपलिंग रेट। हाँ, टच सैंपलिंग रेट का मतलब होता है कि तुम किसी चीज को अपने फोन में टच कर रहे हो तो वो कितनी तेजी से खुलेगी। अगर आप अपने फोन में कोई चीज टैप कर रहे हो और वो टैप ही नहीं हो रही, तो फिर आपके फोन में मतलब क्या निकलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले का भी। तो इसी वजह से जब भी फोन लो तो टच सैंपलिंग रेट जरूर देख के ले लेना। ये तो मैंने तुम्हें 5 ऐसे स्पेक्स बता दिए जो तुम्हारी स्मार्टफोन कंपनी तुमसे छुपाती आ रही है, लेकिन क्या तुम्हें S26 अल्ट्रा की डिस्प्ले के बारे में एक सच जानना है? तो जाके जरा मेरे चैनल पे चेक कर लेना। ऐसे ही और डार्क सीक्रेट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना।